नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कहानी की दुनिया में चलते हैं जो शुरू तो एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होती है, लेकिन हमें भक्ति, शक्ति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों तक ले जाती है। ये कहानी है महान राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच हुए एक संवाद की। तो आइए इसमें उतरते हैं। तो देखिए, ये पूरी कथा शुरू कहाँ से होती है? एक सीधे से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है। और बस यही सवाल एक ऐसी दिव्य कहानी का दरवाजा खोल देता है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो सवाल उठता है, आखिर इस एकादशी का रहस्य क्या है? ऐसा क्या खास है इस दिन में? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं और इस पवित्र दिन के कई नामों और उसके गहरे महत्व को एक एक करके सामने रखते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस एक ही दिन के कई नाम हैं। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी, जयंती एकादशी भी, और हाँ, सबसे खास तौर पर परिवर्तिनी एकादशी। हर नाम के पीछे एक अलग कहानी और एक गहरा अर्थ छिपा है। तो फिर इसका महत्व क्या है? भगवान कृष्ण के मुताबिक इसके 3 सबसे बड़े फल हैं। पहला, ये पुण्य देने वाली है। दूसरा, ये हमारे सारे पापों का नाश कर देती है। और तीसरा, ये आत्मा को मोक्ष यानी मुक्ति दिलाती है। लेकिन इन सब नामों में से सबसे प्रसिद्ध नाम है परिवर्तिनी। परिवर्तिनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करवट बदलने वाली। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। अब देखिए, एक जवाब मिलता है तो 2 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर की भी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो पूछते हैं कि अच्छा, भगवान करवट कैसे बदलते हैं? और ये बताइए कि उन्होंने अपने वामन अवतार में उस शक्तिशाली राजा बलि को कैसे हराया था। इन्हीं सवालों के साथ हम कहानी के और भी गहरे हिस्से में उतरते हैं। और इन्हीं सवालों के साथ हम कहानी के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं। ये कहानी है महान असुर राजा बलि की और उस संकट की जो उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए खड़ा कर दिया था। बात है त्रेता युग की। एक महान असुर राजा था, नाम था बलि। लेकिन बलि सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं था, उसकी एक और बहुत बड़ी पहचान थी। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। यही तो बलि के चरित्र की सबसे बड़ी उलझन थी। एक तरफ वो इतना बड़ा भक्त था कि वैदिक अनुष्ठान करता, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करता, पर दूसरी तरफ थी उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा शक्ति। इंद्र से उसकी पुरानी दुश्मनी थी और इसी वजह से उसने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं को ही उनकी जगह से हटा दिया। अब जब देवता अपना सब कुछ हार गए तो उनके पास एक ही रास्ता बचा। देवगुरु बृहस्पति के साथ वो सब पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में, पूरी तरह से हताश, निराश, मदद की गुहार लगाने। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अवतार तो लिया, अपना 5वां अवतार। लेकिन इस बार कोई विशाल या शक्तिशाली रूप नहीं, बल्कि वामन नाम के एक छोटे से विनम्र, बौने ब्राह्मण का रूप धरा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ है ब्रह्मांड का विजेता, शक्तिशाली राजा बलि, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा बालक, वामन। यहीं से कथा का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। सोचिए, राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, हर तरफ धूमधाम है और वो अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। और उसी भीड़ में एक छोटे से विद्यार्थी का वेश धरकर वामन वहां पहुंच जाते हैं। और वामन ने बलि से क्या मांगा? कोई हीरे जवाहरात नहीं, कोई राज्य नहीं, बस एक छोटी सी मामूली सी चीज, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को उस छोटे से बालक की मांग पर हंसी आ गई। उन्होंने इसे तुच्छ समझकर फौरन हाँ कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। 3, सिर्फ 3 कदम। सुनने में कितना आसान लगता है ना? राजा बलि को भी यही लगा। उसे क्या पता था कि ये 3 कदम सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का इतिहास और भूगोल बदलने वाले थे। और फिर जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वामन ने अपना विराट त्रिविक्रम रूप ले लिया। एक कदम में
पूरी धरती नाप ली। दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक। अब तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब अपने वचन से बंधे राजा बलि ने क्या किया? उसने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। राजा बलि की इस अटूट भक्ति, इस वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा वरदान दिया जो सबसे अनमोल था। उन्होंने वादा किया, हे बलि, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तो ये तो थी वो महान पौराणिक कथा, लेकिन इसका आज के समय से क्या लेना देना है? आइए देखते हैं कि ये कहानी आज भी हमारे व्रत और रीति रिवाजों को कैसे प्रभावित करती है और इसका क्या फल मिलता है। तो इस खास दिन पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। साथ ही तांबा, चांदी, चावल और दही जैसी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर हो सके तो रात भर जागरण करके भक्ति में लीन रहना इस व्रत को संपूर्ण बनाता है। और इसका फल, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में स्वर्ग में चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। लेकिन इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति जानते हैं क्या है? भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जो इंसान इस कहानी को सिर्फ पढ़ ले या सुन भी ले, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। ज्यादा बड़ा क्या है, भगवान की ब्रह्मांड को नाप लेने वाली शक्ति या फिर एक भक्त का सब कुछ न्योछावर कर देने वाला पूर्ण समर्पण? इस पर जरूर सोचिएगा।